हे दोस्तों, आज जिस बुक की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है फाइंड योर पैशन 25 क्वेश्चन यू मस्ट आस्क योरसेल्फ। इंट्रोडक्शन। ऑथर बोलते हैं कि देखो, लेट्स फेस इट, पैशन फाइंड आउट करना और उसे फॉलो करना कोई आसान काम नहीं है। कई लोग आपको बोलते हुए दिखते हैं कि जस्ट फॉलो योर पैशन, बट ये इतना सिंपल नहीं होता, कई रीजंस की वजह से। पहली बात तो यह है कि स्टार्ट कैसे करें, कब, कहां, कैसे, ये सब क्वेश्चन समझ नहीं आते, और थोड़ा बहुत समझ आ भी जाए तो भी कई सारे हमारे अंदर डर भरे होते हैं कि क्या ये करना सही होगा कि नहीं, कहीं टाइम वेस्ट ना हो जाए, पैसे वेस्ट ना हो जाए, और कई अलग अलग टाइप के डर होते हैं जो हम समझते भी नहीं लेकिन होते हैं, जो एक्चुअल में लोगों को एक्शंस लेने नहीं देते। इसीलिए इन्हें समझना बहुत जरूरी है। ऑथर बोलते हैं कि देखो, अगर आपको डर लगता है तो ये अच्छी बात है, बिकॉज ये दिखाता है कि आप कुछ अलग करने का सोच रहे हो, अपने आप को पुश कर रहे हो, जो ऑसम है। लेकिन फिक्र मत करो, आपके पैशन के लिए आपको जॉब छोड़ना नहीं पड़ेगा, कुछ बहुत बड़े चेंजेस लाने नहीं पड़ेंगे, आपको बस कुछ छोटे छोटे स्टेप्स लेने होंगे। याद रखो, आपके अंदर ऑलरेडी सब कुछ है, सारा पोटेंशियल है अपने सभी ड्रीम्स को पूरा करने का, बस उन्हें खोलना होगा। और इस बुक के थ्रू हम वही करेंगे। हम बस आपका पैशन फाइंड आउट नहीं करेंगे, बल्कि उन लिमिटेशंस को भी डिस्कस करेंगे जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है अभी तक। बस आपको स्टार्ट करना होगा, नेक्स्ट स्टेप लेना होगा, इस कोट को याद रखते हुए कि फॉलो योर ब्लिस एंड द यूनिवर्स विल ओपन डोर्स फॉर यू वेयर देयर वर ओनली वॉल्स। अगर आप हॉनेस्ट हो, एक्शंस लेने के लिए रेडी हो, तो ये बुक राइट चॉइस है। हु एम आई। ऑथर अपने आप को कोई एक्सपर्ट नहीं मानते, लेकिन वो ये जरूर बोलते हैं कि आज वो अपने पैशन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, जिसने उन्हें बहुत पैसे कमा के दिए हैं और जहां मन चाहे वहां घूमने की फ्रीडम भी दी है। फॉर एग्जाम्पल, वो कई साल स्पेन में रहते थे अपनी वाइफ के साथ, वहीं ऑनलाइन काम करा उन्होंने, और फिर वो वापस फिनलैंड आ गए अपनी होम कंट्री में, जहां वो अपने न्यू बॉर्न बच्चे के साथ रहते हैं, लाइफ एंजॉय कर रहे हैं और बहुत पैसे कमा रहे हैं। उन्होंने इस बुक में वो सभी बातें बताई है, वो सभी चीजें बता दी है जिसकी हेल्प से उन्होंने अपना पैशन और सक्सेस अचीव करा। हाउ टू यूज द बुक। ये बुक में आपको कई क्वेश्चंस मिलेंगे जिसके कोई राइट या रॉन्ग आंसर्स नहीं है, बस ये ध्यान देना है कि आपको आंसर करना है, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली इसके आंसर्स आपको ऑलरेडी पता होंगे। बस आपको हिम्मत करके अपने अंदर का डर और प्रॉब्लम्स को बाहर निकालना है, बिकॉज जैसे कि मैंने पहले ही कहा, ये क्वेश्चंस बस आपको पैशन ही नहीं बल्कि अपने अंदर के डर को खत्म करने के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपको जंप लेने में मदद करेगा, जो मैक्सिमम लोग कभी नहीं ले पाते और बस फेलियर बनकर रह जाते हैं। ऑथर इस बुक को पढ़ते या सुनते टाइम आपको पेन और पेपर लेके रखने बोलते हैं। कंप्यूटर भी यूज कर सकते हो, बट ऑथर बोलते हैं कि पेन और पेपर की बात ही अलग होती है, और आपको फिर एग्जैक्टली ऐसा करना है। फर्स्ट, रीड द होल सेक्शन। फिर सेकंड, उसे टाइम दो और लिखो सब सेक्शंस, ताकि सही रास्ते पे रहो। थर्ड, जब क्वेश्चंस पढ़ो, जो भी उसके बाद दिमाग में आए उसे लिख लो। आपका राइटर होना जरूरी नहीं है, बस लिखना जरूरी है, और यही इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चंस को, बातों को जितना हो सके उतना टाइम दो, जितना सोच सकते हो उन क्वेश्चंस के बारे में उतना सोचो, बिकॉज टाइम आपको क्लैरिटी देगा। बस एक्शंस लो और आपको पक्का आपकी ड्रीम लाइफ मिल जाएगी। आपको पता चलेगा कि क्या चीजें आपको रोक रही है अभी तक और क्या चीजें आपको एक्साइट करती है। ना याद रखो, आपको कंफ्यूजन, अनसर्टेनिटी, अनकंफर्टेबल लगेगा, बट ये नॉर्मल है। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1, द डेफिनेशन ट्रैप। हाउ डू यू डिफाइन पैशन। क्या आपने कभी पैशन का डेफिनेशन सर्च करा है? वेल, मोस्टली लोग ये नहीं करते। लोगों को पैशनेट लाइफ चाहिए, बट सच तो ये है कि उन्हें पता ही नहीं है कि पैशन एग्जैक्टली होता क्या है। और आप बताओ, कोई चीज मिलेगी कैसे जब आपको पता ही नहीं होगी कि वो है क्या? सो इसीलिए ये पहला क्वेश्चन इसकी ही क्लैरिटी देता है। बताओ, आपके हिसाब से पैशन क्या है? आपके आइडिया, बिलीफ, थॉट्स क्या है पैशन को लेके, और उसे लिखो। जब आप ट्रेडिशनल मीनिंग छोड़ के खुद का मीनिंग सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि पैशन एक्चुअली फीलिंग है, एंजॉयमेंट की, हर सुबह जोश के साथ उठने की, काम करने के लिए, जिंदा रहने के लिए, जिसमें आपको अंदर से एनर्जी आती है, दिल से जीने की, जिसकी वजह से फिर आप कुछ बड़ा करते हो दुनिया के लिए। ये कोई एक दिन की बात नहीं है, लेकिन ये याद रखो, चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स पैशन मिलने के बाद भी आते हैं। बस फर्क इतना होता है कि अब आप एक्साइटेड रहते हो उन प्रॉब्लम से लड़ने के लिए। सो देखो, आपके लिए आपका पैशन क्या है। पॉसिबल रोड ब्लॉक्स। नो, आपको ये क्वेश्चन शायद कंफर्टेबल ना लगे और आगे के क्वेश्चंस भी नहीं लगेंगे, बट यही चाहिए। जब आपको अनकंफर्टेबल लगेगा, मतलब आप प्रॉब्लम की जड़ पे जा रहे हो, जो आपके फॉल्स बिलीफ को, जो लोगों ने बोले हैं आपके पैशन के मतलब से, वो हटा के आपको खुद का मीनिंग बनाने में हेल्प करेगा, जो एक्चुअली सबसे ज्यादा जरूरी है। टाइम टू राइट। लिखो इसका आंसर। हाउ डू आई डिफाइन पैशन। आपके थॉट्स, आइडियाज, बिलीव सब लिखो इससे रिलेटेड, जो दिमाग में आए सब लिखो और लिखते रहो।
अच्छी बुरी सब फीलिंग्स के बातें लिख लो। ना कुछ प्रॉम्प्टर्स और एग्जाम्पल्स जो आपको हेल्प करेंगे इससे रिलेटेड बातें लिखने के लिए। इन सेंटेंस को कंप्लीट करोगे तो आपको हेल्प मिलेगी। पैशन फॉर मी मीन्स क्वेश्चन मार्क। पैशन का मतलब मेरे दोस्तों और फैमिली के लिए क्या है? जब मैं अपनी पैशन वाली लाइफ जीऊंगा तो वो ऐसी दिखेगी। जब मैं अपना पैशन फॉलो करूंगा तो मुझे ऐसा फील होगा। तो वो पैशनेट लाइफ रेयरली लोगों को पहले से पता होती है कि क्या होती है, बिकॉज ऑफ दूसरों के आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स की वजह से जो उन्होंने सुना होता है। बट जब आपको खुद से क्लियरिटी होगी कि पैशन क्या है, तब सब बदल जाएगा। क्वेश्चन 2, एंड गोल। हाउ विल यू नो व्हेन यू आर लिविंग पैशनेट लाइफ? पैशन क्या है ये पता करने के बाद वो कैसे दिखेगा ये डिफाइन करना भी जरूरी है। पैशन रेयरली पैसा, फेम, वेल्थ होता है, वो इन सबसे यूजुअली बड़ा होता है। ऑथर के लिए पैशन है इंजॉइंग द मूवमेंट। पहले उन्हें लगता था कि ज्यादा पैसे होना सबका आंसर है, लेकिन वो गलत थे। उन्होंने बहुत पैसे कमाए, स्टिल उन्हें अधूरा फील होता था, बिकॉज यूजुअली खुशियां, जॉय, पैशन सब अंदर से आता है। ऑथर के लिए जो चीजें थी वो था चीजें एक्सपीरियंस करना, रिलेशनशिप्स और अपने दिल को अच्छे से एक्सप्रेस करना। ऑथर को रहना था खुश, वो भी राइट नाउ। बट फिर क्या चीज थी जो उन्हें अभी भी हैप्पी होने से रोक रही थी? वेल, वो था उनके पुराने आइडियाज, बिलीव्स एंड थॉट्स। देखो, बहुत बार पैशन जरूरी नहीं कि कोई दूर का गोल हो जो फ्यूचर में होगा। नहीं, आज भी आप अपने पैशनेट लाइफ जी सकते हो, जो जीनी चाहिए भी। पॉसिबल रोड ब्लॉक्स। यहां आपको अपने अजम्पशंस को ध्यान में रखना है। देखो, आपके बिलीव्स क्या है, क्या वो सच है? और बहुत ज्यादा वेगनेस भी मत रखो, मतलब थोड़ा स्पेसिफिक में जाओ इसका आंसर करते हुए, जो आपको रियलिटी दिखाने में एक्चुअली में हेल्प करेगी। एग्जाम्पल, ऑथर को बहुत अच्छा लगता था जब उनका इंस्पिरेशन और हैप्पीनेस इंक्रीज होता था, जब उनकी लाइफ स्मूथ चलने लगी। इसलिए नहीं कि चैलेंजेस नहीं थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो स्ट्रांग बन गए थे। यहां आपको पता चलता है कि एक्चुअल में आप बस दूसरों के हिसाब से अपने पैशन बना रहे हो, क्योंकि आपने वो कहीं देखा था। बट रियलिटी आपकी एकदम अलग हो सकती है, जो स्कैरी लग सकती है। बट अगेन ये अच्छा है, बिकॉज ये आपको एक नई दुनिया में लेके जाएगा। टाइम टू राइट। लिखो, अपने आप से पूछो कि कैसा दिखेगी आपकी पैशन वाली जिंदगी। बिना फिक्र करे लिखो, बिना किसी और के हिसाब से कंफ्यूज होके। और आप ये सारी लाइन यूज कर सकते हो लिखते टाइम। जब मुझे मेरा पैशन मिलेगा तो मेरी लाइफ ऐसी होगी। When I will find my passion, I will feel। मुझे पता चल जाएगा कि मुझे मेरा पैशन मिल गया है जब। नाउ इन लाइन्स के साथ खेलो, सही गलत मत सोचो, बस लिखो। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रीम्स कम ट्रू। वॉट विल यू डू वेन यू हैव फाउंड योर पैशन? क्या होगा जब आपको पैशन मिल जाएगा? उसके बाद आप क्या करोगे? कैसे आप बिहेव करोगे? कैसे लाइफ जियोगे? ऑथर इस ट्रैप में बहुत बार फंस चुके हैं, जहां वो ऐसा सोचते थे कि उन्हें खुश रहने के लिए पहले ये चाहिए होगा, तभी वो खुश रहेंगे। एग्जाम्पल, वो काफी चुप टाइप के इंसान है, बट जब लाइफ अच्छी जा रही होती है तो वो आउटगोइंग हो जाते हैं, लेकिन लाइफ सही नहीं जाए तो फिर वो वापस से क्वाइट हो जाते हैं। सो इसी से सीखते हुए ऑथर ने फॉर्मूला बनाया है कि अगर एक्स होता है तो मैं वाई हो जाऊंगा, जहां एक्स कोई चीज है और वाई उनका रिएक्शन है। बट क्या होगा अगर उसका उल्टा करे तो? लाइक व्हाट इफ वाई मतलब हैप्पी ऑलरेडी आप रहो, चाहे एक्स हो या ना हो। देखो, हर कोई किसी ना किसी चीज के लिए वेट कर रहा होता है, खुशी के लिए। तो आपके लिए वो चीज क्या है? क्या चीजें अभी आपको रोक रही है खुश रहने से? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखो, पैशन बस एक लेबल है, एक वर्ड है जो पॉइंट करता है एक बहुत बड़ी चीज की तरफ, जिसे शायद कोई वर्ड समझा नहीं सकते। लाइक रोड पे लगा एक साइन पोस्ट जो सिटी का नाम लिख के तो बता सकता है कि ये कौन सी सिटी है, लेकिन वो साइन पोस्ट सिटी नहीं है, वो बस साइन है। सिटी आपको खुद से समझनी होगी, फील करनी होगी। वैसे ही कुछ पैशन की भी बात होती है। पॉसिबल रोड ब्लॉक। देखो, अगर आपको कोई थॉट्स आ रहे हैं जो आपको ये बोल रहे हैं कि नहीं ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता, या कोई भी थॉट जो आपको रोक रही हो इन क्वेश्चंस के आंसर्स करने के लिए, अपने दिमाग को एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए खुला रखो। पुरानी सोच, स्ट्रेस, वरी सब दूर रखो। टाइम टू राइट। लिखो आप क्या करोगे पैशन मिलने के बाद। 5-10 मिनट बस लिखो। आपको कुछ समझना है तो इन लाइन के आप हेल्प ले सकते हो। आफ्टर फाइंडिंग पैशन आई विल फाइनली, जब मैं अपनी फाइनली ड्रीम लाइफ जीऊंगा तो आई विल, मेरे को मेरा पैशन अभी तक नहीं मिला है, सो मेरे लिए ओके है ये चीजें करना। मेरे लिए पैशन मिलना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके ही आंसर्स करके आप लिख सकते हो। अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है ये सब आंसर लिखते टाइम तो गुड। जस्ट लाइक जिम में जैसे मसल स्ट्रेच होते हैं, वैसे ही दिमाग भी आपका स्ट्रेच हो रहा है ये एक्शंस लेते वक्त, सो अच्छी बात है ये। क्वेश्चन 4, माइंडसेट। व्हाट वुड यू हैव टू बिलीव अबाउट योरसेल्फ टू लिव अ पैशनेट लाइफ? आपको अपने बारे में क्या गलत बिलीव्स है जो आपको आपका पैशन फाइंड आउट करने से रोक रहे हैं?
एग्जाम्पल, ऑथर को बहुत टाइम तक लगता था कि वो ड्राइंग नहीं कर सकते हैं, वो बहुत बुरा ड्रॉ करते थे, इतना कि उन्हें चिल्लाने दिल करता था अपनी पेंटिंग्स देखकर। बट फिर 2012 में उन्होंने एक कार्टूनिंग का कोर्स ज्वाइन करा, रोज प्रैक्टिस करना स्टार्ट करा। वो स्टार्ट में बुरे थे, बट प्रैक्टिस और टेक्निक्स ने फाइनली उनके बिलीव्स को कंप्लीटली चेंज कर दिया, और फिर सच वो काफी अच्छी ड्राइंग्स बनाने लगे। उन्होंने फिर पब्लिकली भी अपनी ड्राइंग्स को पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया ना। इस चीज ने उन्हें रियलाइज कराया कि अरे, मेरे को तो लगता था कि मैं ये नहीं कर सकता, बट अब कर सकता हूं। ऐसे ही और कौन सी बिलीव्स मेरे में गलत है। ऐसे ही आप भी देखे, आपने कौन से गलत बिलीव्स पाल के रखे हैं। लाइक कई लोग ये सोचते हैं कि वो अमीर नहीं बन सकते, वो मैथ सॉल्व नहीं कर सकते, वो पैशनेट नहीं है किसी भी बारे में। बट सच तो ये है कि ये सब बस आइडियाज हैं उनके दिमाग में, आपके दिमाग में, जो चेंज हो सकते हैं। रोड ब्लॉक्स, देखो क्या बातें, आइडियाज आपको रोक रही हैं कुछ चीजें करने के लिए। एग्जाम्पल, शायद आपको लगता होगा कि पैशन फॉलो करने के लिए आपको पढ़ाई या जॉब छोड़ना होगा, बट ये सच नहीं है। बिकॉज कई लोगों ने पढ़ाई जॉब के साथ साथ भी काम करा है और अपने पैशन पे बहुत अच्छा काम करके आगे बढ़ा है, और आपको ड्रास्टिक चेंज लाने की नीड नहीं है। इनफैक्ट स्टार्ट में बस 10 मिनट भी अगर आप अपने पैशन पे काम करते हो रोज, तो वो भी बहुत अच्छा स्टार्ट है। टाइम टू राइट, पूछो अपने आप से कि आपको क्या बिलीव करना होगा आपकी पैशन की लाइफ जीने के लिए। क्या आइडियाज आपको सच में मान्य होंगे पहले। ये क्वेश्चंस बताएंगे कि आपको क्या रोक रहे हैं ना। कुछ लाइन जो आपको हेल्प करेगी, जैसे कि जहां मैं हूं वहां रहने के लिए मुझे ये बिलीव करना होगा। पैशन रियलिटी बनाने के लिए मुझे ये सारे बिलीव अपने अंदर लाने होंगे। अगर मैं ये बिलीव करता हूं तो नेक्स्ट मेरा स्टेप ये होगा। अब ये सारी चीजों से हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, राइट। नाउ डोंट वरी, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो कोई बात नहीं है। ये सब चीजों के आंसर्स मिलना कई बार कई दिन और कई महीने ले सकते हैं। कभी कभी बस आपको इन बातों को टाइम देना आना चाहिए, ये याद रखते हुए कि ये कोई एग्जाम नहीं है। सो बस रिलैक्स करो और आंसर सोचो बिना टेंशन के। क्वेश्चन नंबर 5, द टीचर इन यू, व्हाट डू अदर पीपल आस्क यू अबाउट। अपना पैशन पता चलने से पहले भी कई लोग ऑथर के पास आते थे माइंडसेट, लाइफ और दूसरे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के सवाल लेके, बट ऑथर को ये कोई फ्यूचर नहीं लगता था। लाइक वो जानते थे, काफी चीजें पढ़ते थे, बट वो सोचते थे कि मैं कोई एक्सपर्ट थोड़ी हूं, और इसी चीज ने उन्हें सालों से रोक के रखा था। बट फिर उन्होंने एक दिन बोला छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा, और फिर उन्होंने ऑनलाइन आंसर्स ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया। बस फिर क्या था, कुछ ही महीनों में उन्हें थाउजेंड्स ऑफ लोग फॉलो करने लगे, उनके ब्लॉग्स पढ़ने लगे। उन्होंने बहुत मेहनत करी, बट उन्होंने ये भी सीखा कि अपने आप को रोकना सही नहीं था इतना टाइम तक, और जो दिल बोले वो करना ही चाहिए, एटलीस्ट ट्राई करना ही चाहिए। सो नाउ आपके दोस्त या दूसरे लोग कौन सा सजेशंस आपसे मांगने आते हैं, परफ्यूम को लेके, क्या कपड़ों को लेके, डेट पे कैसे जाना है, ये सब चीजों को लेके, या कौन से क्वेश्चंस वो आपसे ज्यादा पूछते हैं। वेल, ये चीजें आपको कितनी भी सिली लगे, बट कॉमन क्वेश्चंस जो लोग आपसे आके पूछते रहते हैं हमेशा, उन्हें कभी भी आप हल्के में मत लेना, बिकॉज उस चीजों में वो आपको अच्छा समझते हैं। मतलब सच में आप उसमें बहुत अच्छे हो सकते हो, जो आपका पैशन भी हो सकता है। पॉसिबल रोड ब्लॉक्स, समझो आपको लगता है कि आपको राइटर बनना चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि आप राइटर नहीं बन सकते हो क्योंकि आपको लिखना नहीं आता या ऐसा कुछ। तो नो, ये सब बस लिमिटिंग रोड ब्लॉक्स है जो अवॉइड करो, और जो सोचते हो उसे करो। सबसे बड़ा रोड ब्लॉक हमेशा यही होता है कि आई कांट, मैं ये नहीं बना सकता, मैं वीडियो नहीं बना सकता, बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता, जो सब बुलशिट है। अगर आप सच में ठान लोगे करने की तो, और आप कर ही लोगे। टाइम टू राइट, इसका आंसर लिखो, व्हाट डू पीपल कम टू मी फॉर एडवाइस। और नाउ ये पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे लिखने में। लोग यूजुअली मुझसे पूछने आते हैं इन सब चीजों के बारे में। मुझे अच्छा लगता है इन प्रॉब्लम्स की हेल्प करने लोगों की। मुझे फुलफिल्ड फील होता है जब मैं लोगों की ये टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हूं। देखो दोस्तों, यूजुअली हम मोस्ट ऑब्वियस चीजें ही मिस कर देते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट भी होती है, इसलिए प्लीज सिंपल चीजों को इग्नोर मत करना। क्वेश्चन नंबर 6, पर्सनैलिटी डिस्कवरी, व्हाट्स योर पर्सनैलिटी। एक चीज जो ऑथर को बहुत हेल्प करी पैशन मिलाने में, वो ये देखना था कि वो कौन सी चीजों में नेचुरली अच्छे हैं। आपको कई पर्सनैलिटी टेस्ट मिल जाएंगे गूगल करोगे तो। मायर ब्रिगर्स टेस्ट एक काफी पॉपुलर और हेल्पफुल है जो आप यूज कर सकते हो। एनियाग्राम नाम का, जो काफी डीप में जाता है आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को दिखाने में। दोनों अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको फ्री में लिंक मिल सकती है उनकी। देखो, ये टेस्ट आपको डायरेक्टली आपका पैशन नहीं मिलाएगा, लेकिन ये एक स्प्रिंग बोर्ड जैसा होगा जो आपको उछाल के आगे बढ़ाने में जल्दी हेल्प करेगा। पॉसिबल रोड ब्लॉक्स, लोग जिसमें नेचुरली अच्छे होते हैं उसे वो यूजुअली हल्के में लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑथर लिखने में अच्छे थे पहले से ही, सो इसलिए वो उसे हल्के में लेते थे। वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी अच्छे थे, बट उन्होंने इस पे कभी ध्यान नहीं दिया बिजनेस के हिसाब से। बट जब उन्हें समझ आया कुछ टाइम बाद, तो फिर उन्होंने इस पे काम करना स्टार्ट करा, जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदली, जिसने उन्हें एनर्जेटिक फील कराया। इसीलिए आप भी अपनी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को नजरअंदाज कभी मत करना।
जस्ट बिकॉज आपके लिए कोई चीज आसान है इसका मतलब ये नहीं वो सबके लिए आसान है। टाइम टू राइट। लिखो अबाउट व्हाट इज योर पर्सनैलिटी। देखो ये क्वेश्चन जानबूझ के स्पेसिफिक नहीं है, बिकॉज ऑथर चाहते हैं कि आप बस लिखो, जो भी दिमाग में आए वो लिखो बिना टेंशन। नेगेटिव चीजें भी लिखो बिना कोई प्रॉब्लम के, लेकिन फिर उसके बाद पॉजिटिव्स पे भी जरूर जाना। नाउ हेल्प के लिए आप ये सारे लाइंस का यूज कर सकते हो। मुझे ये सारी चीजें करने से नफरत है। लोग बोलते हैं मैं इस चीज में नेचुरली अच्छा हूं। मेरी पर्सनैलिटी ऐसी ज्यादा है। ना देखो दोस्तों, हमारे दिमाग में आइडियाज बचपन से भरे जाते हैं जो तोड़ने टाइम लगेगा, लेकिन आप ट्रैक पे हो। बस अपने दिमाग पे थोड़ा जोर डालो और आंसर निकालो, जो भी निकले, लेकिन बिना प्रेशर के, बिकॉज इससे ही आपको कई सारे सच पता चलेंगे धीरे धीरे। क्वेश्चन 7th, स्ट्रेंथ। व्हाट कम्स इजी टू यू। पर्सनैलिटी के बाद अब हम देखेंगे आपकी स्ट्रेंथ्स को। जब आप अपनी स्ट्रेंथ्स पे काम करते हो तो आप हैप्पी रहते हो, आपको स्ट्रेस कम होता है, डिप्रेशन कम रहता है। और ये सब ऑथर अकॉर्डिंग टू मैनी रिसर्च पेपर्स बता रहे हैं। आप जहां भी हो, कोई भी जॉब कर रहे हो, बस अगर आप अपने स्ट्रेंथ्स पे काम करोगे तो ये चीज आपको काफी हेल्प करेगी पैशनेट बनने में। सोचो क्या चीजें आपको सेंस ऑफ फ्रीडम और एक्साइटमेंट देती है, ये चेक करो स्ट्रेंथ्स फाइंड आउट करने के लिए। ऑथर के लिए वो चीज थी राइटिंग, जहां उन्हें सेंस ऑफ फ्लो और एक्साइटमेंट आता था। एक लिस्ट बनाओ उन सभी कामों की जो आप करते हो, और उसके बाद आप देखो कि उन काम को करने में आपकी कौन सी स्ट्रेंथ यूज हो रही है। लाइक ऑथर यूज करते हैं अपनी हॉनेस्टी, सिंप्लिसिटी, पर्सपेक्टिव और क्रिएटिविटी। ऐसी अपनी स्ट्रेंथ्स लिखो और देखो आप कैसे उन्हें अलग अलग कामों में यूज कर सकते हो। स्टार्ट करने के लिए काफी अच्छा है, मतलब अपने स्ट्रेंथ्स पे काम करना और उससे रिलेटेड काम करना। पॉसिबल रोड ब्लॉक्स। इसमें कंफ्यूजन आपको परेशान कर सकता है, इसके लिए आपको लिस्ट बना के कोई भी एक चीज चूज करनी है जो आपको करनी ही पड़ेगी। ये बात समझते हुए कि वर्ड्स तो बस पॉइंट करते हैं किसी डायरेक्शन में। एट द एंड आपको आपकी फीलिंग्स को देखना है, जो बताएगा कि आपके लिए काम कौन सा बेस्ट होगा। टाइम टू राइट। नाउ इसका आंसर लिखो, व्हाट कम्स इजी टू मी। और ये सारी लाइंस का आप यूज कर सकते हो लिखते टाइम। व्हेन आई एम वर्किंग एट माई बेस्ट आई एम, दीज आर द थिंग्स विच मेक्स माई हार्ट सिंग। ये सारी चीजें मुझे एक्साइटेड फील कराती है। अगर मैं प्रिटेंड करूं जानने का तो मैं बोलूंगा कि मैं इन चीजों में अच्छा हूं। ना इन क्वेश्चंस को आप जैसा चाहे वैसा मॉडिफाई कर सकते हो, एक्सपांड कर सकते हो, और करो भी। नंबर 8, हम्बल बिगनिंग। व्हाट आर और वर योर इंटरेस्ट। आई एम श्योर आपने ये किया होगा, बट अगेन इसे करो। अपने इंटरेस्ट लिखो बिना ज्यादा सोचे, बिकॉज मैक्सिमम टाइम पैशन आपके सामने होता है, बस आप उसे देखते नहीं। प्रॉब्लम यह है कि जिंदगी आपके इंटरेस्ट के बीच आ जाती है, आपके कामों के बीच, लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच। आप भूल जाते हो कि आपको क्या चीजें पसंद थी। कई बार दूसरों को देखने की वजह से भी फिर एक टाइम ऐसा आ जाता है जब आपको कुछ अच्छा नहीं लगता। ऑथर बोलते हैं कि उन्होंने बचपन में देखा था कि वो अच्छा लिखते हैं, बट फिर जिंदगी के कामों में ऐसा फंस गए कि वो भूल ही गए इस बारे में। बट फॉर्चुनेटली उन्हें वो पैशन वापस समझ आ ही गया। नाउ इसका की ये है कि आपको कुछ भी डिसमिस नहीं करना है। अपने सारे पुराने इंटरेस्ट को लिखो और देखो आज आप क्या कर सकते हो उन इंटरेस्ट के बारे में। पॉसिबल रोड ब्लॉक। यहां आपके लिए इस क्वेश्चन को सीरियसली लेना सबसे बड़ा चैलेंज होगा, बिकॉज ये इतना कॉमन क्वेश्चन है जो लोग पूछ पूछ कर उसकी वैल्यू ही खत्म कर दिए हैं। बट ट्रस्ट मी, आपको इसको सीरियसली लेना ही चाहिए। लिखो, जितना भी लिख सकते हो दिमाग निचोड़ के लिखो। आपका पैशन डायरेक्ट नहीं मिलेगा, टाइम लगेगा, बट मिलेगा। बस आपको इन क्वेश्चंस की हेल्प से धीरे धीरे एक राइट डायरेक्शन में बढ़ना होगा। टाइम टू राइट। व्हाट आर और वर माई इंटरेस्ट। इसका आंसर लिखो और इन लाइंस की आप हेल्प ले सकते हो लिखते टाइम। जब मैं छोटा था तो मैं ये बनना चाहता था। बचपन में मुझे ये सारी चीजें करना बहुत पसंद थी। राइट नाउ मुझे ये सारी चीजें बहुत फैसिनेट करती है। मुझे इन सारी बातों के बारे में सीखना बहुत पसंद है, और इसका रीजन ये है। देखो यहां अगेन इंपॉर्टेंट की ये है कि आपको ब्रेक्स लेना चाहिए और हर क्वेश्चन साथ में करने का ट्राई मत करो, अपने आप को टाइम दो। क्वेश्चन नंबर 9, ट्रू डिजायर्स। व्हाट डू यू रियली वांट। हमें हमेशा से सिखाया जाता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं, क्या पॉसिबल है, क्या नहीं। बट सच तो यह है कि यूजुअली ये सीख सही विनर्स लोगों से नहीं आती, बल्कि उनसे आती है जिनको उनकी लाइफ डिफीट कर चुकी होती है, जिसकी वजह से ही हम भी अपने पैशन को, उस चीज को जो रियली मूव करती है हमें, उसे साइड कर देते हैं। अच्छा, प्रिटेंड करो कि आप एक टाइम मशीन में हो जिससे आप पास्ट में जा सकते हो, जब आपने कुछ बोला था कि आपको ये करना है और किसी ने आपको बोला था कि नहीं ये स्टूपिड है, गलत है। जहां आपने ये डिसाइड कर लिया कि नहीं मैं वो सब एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें नहीं करूंगा, बल्कि मैं नॉर्मल चीजें करूंगा। अब देखो ये भी जरूरी नहीं है कि वो चीज आपका पैशन हो, बट ये आपको स्टार्ट देगा।
बिकॉज जो चीज करना सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एक्सप्लोरेशन। आंसर्स के पीछे भागते रहने से अच्छा है कि आप आंसर्स को अपने पास आने दो, और वो आप कर सकते हो एक्सप्लोर करके चीजें। पॉसिबल रोड ब्लॉक्स, तुम ये नहीं कर सकते, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे आपके खुद के थॉट्स या दूसरों के थॉट्स आपको रोक सकते हैं। कोई भी थॉट्स जो आपको रोकेंगे उनसे आपको फाइट करना होगा। याद रखो, ये थॉट्स आपके नहीं है, बल्कि ये तो सीखी हुई थॉट्स है जो दूसरों ने आपके अंदर डाले हैं, जो कई बार गलत होते हैं। टाइम टू राइट। व्हाट डू आई रियली वॉन्ट, क्या चीजें मुझे सच में चाहिए। नाउ ये लाइंस की आप हेल्प ले सकते हो लिखते टाइम। जब मैं यंग था तो मुझे हमेशा से ये करना था, मुझे ये सारी चीजें करनी थी, बट मुझे लगा मैं ये कभी नहीं कर पाऊंगा। मुझे ये सारी चीजें चाहिए बिकॉज इस दुनिया में मैं बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं इन तरीकों से। अगर किसी ने मुझे कुछ नहीं बोला होता तो मैं ये सारी चीजें जरूर करता। बस इनकी ही हेल्प से आंसर्स लिखो। क्वेश्चन नंबर 10, प्लीज नो व्हाट यू डोंट वांट। अब लिखो क्या आपको नहीं चाहिए। लिखते टाइम बस ऊपर ऊपर की बातें, लाइक मुझे किसी और के लिए काम नहीं करना, मुझे खुश रहना है, बस इतने पे मत रुको। हाँ, ये स्टार्ट बहुत अच्छा है, बट आपको पुश करना होगा, डिटेल में जाओ। एग्जाम्पल, ऑथर को ऐसा जॉब नहीं करना था जो उनकी क्यूरियोसिटी को दबाए। क्यों? बिकॉज उन्हें इंस्पायर करना था लोगों को, ताकि वो वर्ल्ड को बदलने में हेल्प करे। क्यों? बिकॉज उन्हें लगता है कि लोग और बहुत अच्छा कर सकते हैं। नाउ ये वो कैसे कर सकते हैं? ये वो कर सकते हैं लिख के, बोल के, या जैसे भी चाहे वैसा करके, बस अपने मैसेज को बाहर रखकर। और फिर उन्होंने पूछा अपने आप से कि ये सब वो कैसे कर सकते हैं, तो आंसर आया ये सब वो कर सकते हैं बस स्टार्टिंग विथ वन पर्सन। देखो, ऐसे ही आप भी डीपर और डीपर जाओ, वाई क्वेश्चंस पूछ के, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। पॉसिबल रोड ब्लॉक्स, यहां आपको बस जितना डीप हो सके उतना डीप जाना है, ऊपर की बातों से हटके। लेकिन ये याद रखो, अपने ऊपर ज्यादा हार्ड भी मत बनना। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो चिल करो, आपको कोई और इंसान बनने की नीड नहीं है, बस आपको आप रहना है। टाइम टू राइट। व्हाट आई डोंट वांट, क्या मुझे नहीं चाहिए। और इन क्वेश्चंस और लाइंस की आप हेल्प ले सकते हो लिखते टाइम। मेरी लाइफ एकदम हॉरिबल हो जाएगी अगर मेरे साथ ये होगा। मैं सच में इन चीजों को बहुत हेट करता हूं, मुझे लोगों को ऐसा देखना पसंद नहीं। ऐसी और कई क्वेश्चंस के आंसर्स आप खुद से बना के लिख सकते हो, बस आपको डीप जाना है और अच्छे से सोचना है चीजों के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11, क्विटिंग। व्हाट वुड हैपन इफ यू गिव अप राइट नाउ। अगर आप अपना पैशन फॉलो नहीं करोगे तो क्या हो सकता है। ऑथर 2009 से अपने पैशन पे काम कर रहे हैं। हर साल वो डीपर जाते हैं, जिंदगी को एंजॉय करते हैं, लेकिन हर साल प्रॉब्लम्स भी बढ़ती है जो उन्हें क्विट करने का फील देती है। और हर बार वो अपने आप को पुश करके अपनी बाउंड्री से बाहर जाते हैं और जीतते भी हैं। वो हर साल बेटर बन रहे हैं चैलेंजेस फेस करने में। वो हर साल अपने ऊपर जेंटल भी होते हैं और काम भी करते हैं। अपने हार्ट से वो प्रॉब्लम फेस करके राइट डायरेक्शन दिखाने बोलते हैं, जो वो दिखाता भी है। नहीं दिखाता रास्ता तो भी वो टिके रहते हैं। और यही एक्चुअल पावर होता है पैशन का। जहां दिल हमेशा आगे बढ़ने बोलता है, दिमाग चिल्लाता है, फियर्स बाहर आते हैं, बट दिल स्टेडी रहता है। एक सटल विस्परर की तरह नॉइस के पीछे वो छुपा होता है। और ये आपके लिए भी सच होगा। हम सब एक जैसे हैं, हमारे अंदर एक जीपीएस है, एक आवाज है, एक पिक्चर, एक साथी जो हमें गिव अप करने से रोकता है। नाउ मोस्ट ऑफ द लोग अपने अंदर की इस आवाज से लड़ते हैं, अपने आप को ट्रस्ट नहीं करते, जो उन्हें नहीं करना चाहिए। पॉसिबल रोड ब्लॉक्स, ये आपको शो करेगा कि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो गए हो, या आगे नहीं बढ़ रहे हो, या आगे बढ़ रहे हो। जो सारी चीजें अनकंफर्टेबल होगी। अगर आप अपनी लाइफ चेंज कर रहे हो तो ग्रेट है, आप अपने दिल की सुन रहे हो। और ये पढ़ना सुनना भी एक ग्रेट साइन है। बस रुको मत। आपको गिव अप करने का दिल करेगा, बट आपको करना नहीं है। बस एंजॉय करो ये पूरे प्रोसेस को। टाइम टू राइट। हम इंसानों को फास्ट क्विक चीजें पसंद होती है, जो यूजुअली पैशन को फॉलो करने का अपोजिट होता है। लाइक स्ट्रगल करने के बजाय चुपचाप वो करना जो सब कर रहे हैं। इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपको आंसर करना है। क्या होगा अगर आप गिव अप कर देते हो, पैशन नहीं सर्च करते हो तो। ना ये सारी लाइंस का आप यूज कर सकते हो, क्वेश्चंस का यूज कर सकते हो। अगर मैं अपने पैशन पे काम नहीं करता हूं तो 5 साल में मेरी लाइफ ऐसी होगी, 10 साल में मेरी लाइफ ऐसी होगी। बट अगर मैं छोटे छोटे स्टेप्स लूंगा और फॉलो करूंगा तो 5 साल में मेरी लाइफ ऐसी होगी। 10 साल में अपने हार्ट को फॉलो करूंगा तो ये होगा। क्वेश्चन नंबर 12, इनर वॉइस। व्हाट इज योर इनर वॉइस विस्परिंग। अभी हमने देखा कि हम सबके अंदर एक वॉइस है, एक जीपीएस होता है, राइट। पर मैक्सिमम लोग उसे सुनते नहीं, बस एक काम से दूसरे काम को खत्म करने की फिक्र करते हैं और कभी रिलैक्स नहीं करते। सब यही करते हैं जो गलत है।
नाउ आप कैसे सुन सकते हो इनर वॉइस को? बेस्ट वे टू मेडिटेट, या फिर वॉकिंग करना शांत दिमाग के साथ, अपने बच्चों के साथ खेलना, या बस अपनी लाइफ को रिलैक्स होकर जीने से भी आपको ये आवाज सुनाई दे सकती है। सीक्रेट यही है कि आपको पैनिक होते दिमाग को शांत करना है ताकि हम अंदर की आवाज सुन सके। जैसे टीवी पे मूवीज देखते हो, वैसे ही कई बार अपने थॉट्स को देखो, उन्हें रोको या पॉज मत करो, बस ऑब्जर्व करो। मेडिटेशन पे कई रिसर्च है जो बताती है कि कैसे वो आपके ब्रेन को पूरा बदल सकता है, और ऐसे ही राइटिंग में एक अच्छा तरीका है ये करने का। पॉसिबल रोड ब्लॉक, एक गलती जो आप कर सकते हो वो ये है कि ये एक्सरसाइज करो ही ना, जो गलत होगा। बेस्ट तरीका है पेन पेपर लेके लिखना और मेडिटेट करना। टाइम टू राइट, इस क्वेश्चन का आंसर लिखो जितना हो सके उतना लंबा, कि मेरी इनर वॉइस मुझे क्या बोल रही है, वो मुझसे क्या कराना चाहती है। शायद आपको पहले कुछ समझ ना आए, जो नॉर्मल है। सो ऐसे टाइम पे प्रिटेंड करो कि आपको कुछ सुनाई दे रहा है, झूठी सही, बस प्रिटेंड करो, बिकॉज ये चीज आपको बहुत हेल्प करेगी। नाउ ये बातें आपको हेल्प कर सकती है लिखने में। इनर वॉइस से कनेक्ट होने के लिए मुझे ये सारी चीजें करनी होगी। अगर मेरे अंदर सच में इनर विजडम होती तो मैं अपने आप को ये बोलता, मेरा दिल ये चाहता है मुझसे। नाउ ये ऑडियो को बंद करके अपने आप को टाइम दो और इसके आंसर्स लिखो। क्वेश्चन नंबर 13, मेक बिलीव। इफ यू प्रिटेंड टू नो, व्हाट वुड योर पैशन बी? बचपन में याद है हम कैसे प्रिटेंड करते थे कि हम शायद जंग लड़ रहे हैं या पायलट है या ऐसा कुछ। ऐसे ही कुछ आप भी करो, बिकॉज ये चीज आपकी ब्रेन की क्रिएटिविटी को खोलेगा। डे ड्रीमिंग जिसे बोलते हैं, इमेजिनेशन। एक स्टडी ब्रिटिश कोलंबिया की बताती है कि डे ड्रीमिंग आपकी क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग को इंक्रीज करता है। रिसर्चर्स ने देखा है कि एक इंसान जब नॉर्मल टास्क करते टाइम डे ड्रीम करता है तो लाइट हाउस की तरह उसके दिमाग का वो हिस्सा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज होता है वो लाइट अप हो जाता है। इसीलिए नॉर्मल चीजें करते टाइम ही, लाइक नहाने या खाना बनाते टाइम या और कुछ काम करते टाइम ही यूजुअली लोगों को अच्छे आइडियाज आते हैं, प्रॉब्लम के सोल्यूशंस आते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप ब्रेक्स लो इन क्वेश्चन के आंसर्स फाइंड आउट करते टाइम। फोर्स मत करो, आंसर्स को नेचुरली आने दो। नहीं आ रहे हैं तो छोड़ दो, दिमाग के पीछे वो अपने आप काम करता रहेगा और उसके आंसर्स कभी ना कभी जरूर आएंगे। और इसीलिए ही इस क्वेश्चन का भी आप यूज कर सकते हो रेगुलरली। लाइक इफ आई प्रिटेंड टू नो कि मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, तो वो क्या होगा। कहीं अटके हो तो बस सोचो, बस प्रिटेंड करो कि आपको ऑलरेडी आंसर पता है और पूछो कि क्या आंसर है अपने आप से। पॉसिबल रोड ब्लॉक्स, देखो जिंदगी आंसर्स के पीछे जाने के लिए नहीं बल्कि राइट क्वेश्चंस पूछने के लिए है, और वही बेटर है, जिसके बाद आंसर्स अपने आप आपके पास आएंगे। और वो करने का अच्छा तरीका है ऐसा प्रिटेंड करके कि आंसर्स आपको ऑलरेडी पता है। हाँ, शायद आपको जल्दी आंसर्स नहीं आएंगे, बट आएंगे जरूर। हम ह्यूमंस है, ये बात याद रखो, जिसके कुछ लिमिटेशंस है, लेकिन ये भी याद रखो कि हमें बहुत सारा पोटेंशियल है। टाइम टू राइट। इफ आई प्रिटेंड टू नो, देन मेरा पैशन क्या होगा। 10-15 मिनट तक लिखो, जितना हो सके उतना लिखो, और इन लाइन्स का आप यूज कर सकते हो। अगर मैं प्रिटेंड करूं कि मैं अपनी इनर विजडम से कनेक्टेड हूं, तो वो मुझे ये करने बोलेगा। अगर मैं डे ड्रीमिंग करता हूं तो ये चीजें सोचूंगा। ना ये क्वेश्चन के आंसर्स करते टाइम इमेजिनेशन को एकदम खोल दो, वाइल्ड एनिमल की तरह। एक सब ब्रेक को लूज छोड़ दो, बट कोई घाई मत करो। क्वेश्चन नंबर 14, द इम्पॉसिबल। व्हाट वुड यू डू इफ यू नो यू वुड नॉट फेल? फेल होने का फियर मोस्ट कॉमन और मोस्ट पावरफुल फियर है जो लोगों को एक्शंस लेने नहीं देता। कई लोगों को लगता है कि मुझे शायद फेलियर से डर नहीं लगता, बट ये सच नहीं है। हर इंसान, आप, मैं और हर कोई इससे डरता है, बट समझता नहीं, बिकॉज ये दिमाग के पीछे चलता रहता है सबकॉन्शियसली। बट स्टिल आपको उसे अपना दोस्त समझना चाहिए, दुश्मन नहीं, जो आपको गलत डिसीजन लेने से रोकता है। बट कई बार ये बस हमें इंपॉर्टेंट एक्शंस लेने भी नहीं देता जो लेने चाहिए। अगर मिट्टी जहरीली होगी तो प्लांट नहीं उगेगा, या उगेगा भी तो भी उसका फल जो होगा वो जहरीला होगा। सिमिलरली जब ज्यादा नेगेटिव थॉट्स होते हैं तो प्रॉब्लम के सोल्यूशंस भी गलत ही निकलते हैं। इसलिए नेगेटिव थॉट्स को पहले पॉजिटिव करो और ये क्वेश्चन की हेल्प लो। पॉसिबल रोड ब्लॉक्स। फेलियर से बचने की वायरिंग हमारे दिमाग में इतनी स्ट्रांग होती है कि वो कई बार फेलियर का रीजन ही बन जाती है, जो यूजुअली हमें बड़ी चीजें करने नहीं देती, लाइक पैशन फाइंड आउट करने नहीं देती या बिजनेस स्टार्ट करने नहीं देती। सो इसे याद रखो, ये सोचो कि नहीं, आप फेल नहीं होंगे, और फिर होते भी हो तो वो चीजें आपको लेसन देगी जो इंपॉर्टेंट होगी आगे लाइफ जीतने में। टाइम टू राइट। ये चीज कोई न्यू चीज नहीं है, बट ऑथर बोलते हैं कि मैंने कई सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ने के बाद भी इस चीज को कभी किया नहीं, एक्सरसाइज की तरह डेप्थ में नहीं किया, जो मेरी गलती थी। सो इसीलिए आप भी वो गलती मत करो, आंसर करो, डेप्थ में जाओ कि अगर आपको पता चले कि आप फेल नहीं होंगे तो आप क्या करोगे, और इन लाइन्स की आप हेल्प ले सकते हो। लाइक अगर मैं डरता नहीं तो मैं ये चीजें पक्का करता, अगर मैं फेल होने से नहीं डरता तो मेरा नेक्स्ट स्टेप ये होता, अगर मैं फुल कॉन्फिडेंस प्रिटेंड करूं तो मेरे अंदर ये स्किल्स होती। ना इन क्वेश्चन के आंसर्स एक्सप्लोर करो, आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचो। क्वेश्चन नंबर 15, गारंटी। इफ यू वर गारंटीड सक्सेस,
व्हाट वुड यू डू? लास्ट क्वेश्चन का एकदम अपोजिट। ये आपको सिमिलर लगेगा पुराने क्वेश्चन से, लेकिन ये अलग एंगल देगा आपको, जो कभी कभी मोर देन इनफ होता है आंसर्स मिलने के लिए। हाँ, लाइफ में कोई गारंटी नहीं होती, बट प्रिटेंड करो अगर ऐसा होता आप क्या करते, कहाँ होते, क्या सोचते। पॉसिबल रोड ब्लॉक्स। शायद आपको लगे कि आपके पास कोई ऐसी एक चीज नहीं है, बल्कि बहुत सारी चीजें हैं जो आप करना चाहते हो। तो एक काम करो, लिखो, सबके सब राइट नाउ लिखो। आपको कोई एक काम चूज नहीं करना है, बस एक्सप्लोर करना है, जो करने के लिए आपको लिखना बहुत अच्छा होगा। अगेन आपके थॉट्स और आइडियाज इसमें ब्लॉकेज बन सकते हैं, जो आपको दूर कर सकते हैं इसका आंसर सोचने से। टाइम टू राइट। अगर मुझे गारंटी होती कि मैं सक्सेस होऊंगा ही होऊंगा तो मैं क्या करता? नाउ प्रॉम्प्टर्स जो आपको हेल्प करेंगे वो ये है। अगर मुझे जीनी मिले जो मुझे जो चाहे वो करने की छूट दे दे, तो मैं ये सारी चीजें करूंगा। अगर एक मैजिक पिल होती जो मेरी सारे लिमिटेशंस को खत्म कर देती, तो मैं ये सारे काम करता। अगर मेरी दुनिया एकदम परफेक्ट होती तो मैं नेक्स्ट स्टेप ये लेता। नाउ ब्रेक लो अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो, बिकॉज ये सारे क्वेश्चंस आपकी माइंड की काफी सारी एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और आप ओवरवेल्म्ड हो सकते हो। इसीलिए चिल करो और मे बी कल बाकी सारे क्वेश्चंस को ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 16, टाइम ट्रैवल। इन फ्यूचर ऑलरेडी लिविंग अ पैशनेट लाइफ, व्हाट एडवाइस यू विल गिव टू योर प्रेजेंट यू? इमेजिनेशन एक बहुत पावरफुल चीज है, उसका ही यूज करो और फ्यूचर में जाके अपने फ्यूचर यू से एडवाइस मांगो, जो ऑलरेडी पैशनेट लाइफ जी रहा है। उससे पूछो कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए। डोंट वरी अगर आपको विजुअलाइज नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, बट ट्राई करो। जैसा भी पिक्चर आए चलेगा, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप लिख के एक्सप्रेस कर ही सकते हो। पॉसिबल रोड ब्लॉक्स। ये क्वेश्चन आपके दिमाग को स्ट्रेच करेगा, बट रुकना नहीं। इवन अगर आपको ये अजीब लगे, अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, बट ट्राई जरूर करें। ऑथर बोलते हैं कि बस ये अकेला क्वेश्चन आपको इस पूरी बुक का वर्थ दे सकता है अगर आप इसे सीरियसली ट्राई करोगे तो। टाइम टू राइट। इसे एडवेंचर समझे और पूछो अपने आप से कि क्या हेल्प एडवाइस आपका फ्यूचर वर्जन आपको दे सकता है, और ये लाइंस की आप हेल्प ले सकते हो। वट आई रियली हियर फ्रॉम द फ्यूचर इज दिस। एक चीज जो फ्यूचर मी ने मुझे बोली है, जो मैं अभी तक नहीं कर रहा हूं, वो ये है। ये पावर ऑफ इमेजिनेशन यूज करना है, उसे करो, इट कैन रियली हेल्प। क्वेश्चन 17, बॉइलिंग ब्लड। व्हाट मेक्स योर ब्लड बॉइल? ऑथर बोलते हैं जब मैं लोगों को अपने पूरे पोटेंशियल में जीते नहीं देखता हूं तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। लोगों का मीडियोकर लाइफ जीते देख के मुझे गुस्सा आता है। नाउ मैं भी परफेक्ट नहीं हूं, बट मैं हमेशा आगे बढ़ता रहता हूं, फोर्सफुली नहीं बल्कि दिल से, मेरे इनर जीपीएस की हेल्प से। जो लोगों का अगर खो जाए तो वो लॉस्ट और डिप्रेस्ड फील करेंगे, जो मैं नहीं चाहता। क्या आप भी दुनिया बदलना चाहते हो? वैसे तो हजारों चीजें हैं जो आप कर सकते हो, बट उन 2-3 बातों को पॉइंट करो जो तुमको सबसे ज्यादा मूव करती है, गुस्सा दिलाती है। बट याद रखो, चेंज बहुत स्लोली आता है, फास्ट नहीं। सो आपको बहुत काम करना होगा उसके लिए, लेकिन स्टार्ट भी छोटी होगी। जैसे एक एक ईंट से घर बनता है, वैसे ही। पॉसिबल रोड ब्लॉक्स। ये काफी इजी है, बस जहां आप नेगेटिव होते हो वहां देखो, बट नेगेटिविटी में फंसो मत। और जो बातें पसंद ना हो उसका अपोजिट क्वेश्चन पूछो कि लाइक कैसे ये सब बदला जा सकता है, कहां मैं स्टार्ट कर सकता हूं, मैं क्या देखना चाहूंगा इसके बिना। टाइम टू राइट। आपको शायद बहुत सारी चीजें चेंज करनी होगी, सब लिख दो, कोई इशू नहीं है, बट फिर उन चीजों के डीप में जाओ जो रियली आपका दिल जलाता है, ये पूछते हुए कि क्या, व्हाट मेक्स योर ब्लड बॉइल। और इन लाइंस की आप हेल्प ले सकते हो, लाइक मेरा दिल रोता है इन बातों को लेके, आई विश मैं ये सारी चीजें बदल सकता। अगर मैं छोटे छोटे स्टेप्स में सोचूं तो मैं ऐसे ही स्टार्ट कर सकता हूं यहां से। देखो, बड़ा सोचना बहुत अच्छी बात है, बट डायरेक्ट बड़ी चीजें अचीव करना सिंपल नहीं होती है, इसीलिए स्टार्ट में स्मॉल स्टार्ट करो और काम करो बस। क्वेश्चन 18, फ्लो। व्हेन यू वर इन द स्टेट ऑफ फ्लो। ये भूलना कि आप पैशन में घुस रहे हो, ये इजी होता है, बस आपको वो करने का टाइम इंक्रीज करना होगा जब आप फ्लो में होते हो। देखो, जब आप फ्लो में होते हो तो आप एक्साइटेड, एनर्जाइज्ड और पैशनेट फील करते हो। एग्जाम्पल, ऑथर जब ये बातें लिख रहे थे बुक की तो वो फ्लो स्टेट में थे। अब आप बोलोगे उनके लिए तो ये चेक करना इजी है बिकॉज उनको पता है उनका पैशन क्या है, बट सच तो ये है कि उनको पहले नहीं पता था। उन्हें भी स्टार्ट में समझ नहीं आता था, बट फिर उन्हें क्लिक हुआ। डायरेक्ट नहीं, बट धीरे धीरे, जिसके लिए उन्हें सालों लगे। ऐसे ही आपको भी धीरे धीरे ही शायद रियलाइज होगा कि आपका पैशन क्या है। देखो, फास्ट चीजें करना एक ट्रैप है। जब आप फास्ट के बजाय एक्चुअली स्लो मूव करना, फ्लो स्टेट में रहना सीख लेते हो तो वो सब कुछ बदल सकता है। इसलिए स्लोनेस और फ्लो की इंपॉर्टेंस को समझो। रोड ब्लॉक्स। अब मैक्सिमम टाइम लोगों को लगता है कि वो कभी फ्लो स्टेट में जा ही नहीं सकते, बट ये सच नहीं है। हर इंसान फ्लो स्टेट में जाता ही है कभी ना कभी। याद करो कब ऐसा हुआ था कि आपको टाइम का अंदाजा ही नहीं हुआ था। आप कितने खो गए थे किसी चीज में कि आपको फिर समझ में ही नहीं आया कि कितना टाइम निकल गया। ना ये चीज इजी नहीं होगा, बट आपको करना ही होगा क्योंकि वो टास्क है।
इजी आंसर्स नहीं मिलेंगे बट स्टिल आपको एक्सरसाइज तो करनी ही होगी। टाइम टू राइट। कोई सही कोई गलत आंसर नहीं है इस क्वेश्चन का, जब तक आप आंसर कर रहे हो वही बस है। सो आस्क व्हाट वाज द लास्ट टाइम जब आप फ्लो स्टेट में गए थे, और इन लाइंस की आप हेल्प ले सकते हो। लास्ट टाइम जब मैं बहुत एनर्जी फील कर रहा था तब मैं ये कर रहा था। रीजन मैं ये सारे काम करते हुए फ्लो में जाता हूं बिकॉज अगर मैं प्रिटेंड करूं कि मुझे पता है तो मैं ये बोलूंगा। एक चीज जो मैं फ्लो बढ़ाने के लिए कर सकता हूं वो ये है। ऐसे ही आप लिखो लिखो जैसे स्टोरी लिख रहे हो और फ्रीली आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 19, अनसर्टेनिटी। हाउ डज नॉट नोइंग व्हाट यू वांट स्टॉप यू फ्रॉम टेकिंग द नेक्स्ट स्टेप। देखो किसी के पास भी जादू नहीं है फ्यूचर देखने का ताकि उन्हें सर्टेनिटी मिल सके, और अच्छी बात यह है कि सर्टेनिटी मिलने की नीड भी नहीं होनी चाहिए। डैन मिलमैन का कोट है कि फेथ इज लिविंग विद अनसर्टेनिटी, फीलिंग योर वे थ्रू लाइफ, लेटिंग योर हार्ट गाइड यू लाइक अ लैंटर्न इन द डार्क। फ्यूचर क्या लाएगा आपके लिए आपको नहीं पता, बट स्टिल आप अपने दिल को फॉलो कर सकते हो। वो आपको अंधेरे से निकाल देगा। आपको आदत होगी हमेशा लॉजिकल लाइफ जीने की, बट कभी हार्ट की भी सुनो, वो आपको हैप्पीनेस देगा। लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है। जो आपके सारे प्लान्स है वो एक टाइम में खराब हो सकते हैं, इसीलिए अपने दिल को भी मौका दो, कनेक्ट करो उससे। आपको लेट गो करना है ये सारी चीजें सोचना कि क्या होगा, कब होगा, क्या होना चाहिए और एग्जैक्टली ऐसा ही होना चाहिए। बल्कि कई बार आपको जो हो रहा है बस उसमें जीना भी सीखना चाहिए। इसीलिए एक दिन ही सही बस वो करो जो दिल करे, और ज्यादा प्लान मत करो। देखो आपकी लाइफ आपको कहां लेके जाती है। ऐसे पॉसिबल रोड ब्लॉक्स। आपको नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए पैशन पता होने की नीड नहीं है, बस दिल की सुनो और वो करना स्टार्ट करो जो दिल बोले आपको। कभी कभी आपको लगेगा कि आप फॉग में हो, धुंधला अंधेरा है सब, आपको शायद बराबर दिख रहा नहीं है, बट इट्स ओके। बस एक कदम चलो, एक एक कदम, यही सही है। वो आपको आगे का रास्ता दिखाएगा। डिस्कंफर्ट होगा बट वो ये भी दिखाएगा कि आपका नेक्स्ट पाथ क्या होगा। टाइम टू राइट। फन करो, डीप जाओ, खेलो, सब लिखो। ये सब आपके दिमाग को खोलने में आपको मदद करेगा। बस ये क्वेश्चन करो कि कैसे मुझे आगे क्या करना है। ये नहीं पता होना एक्शन लेने से रोक रहा है, जो नहीं रोकना चाहिए। फिर ये सारे लाइंस का यूज कर सकते हो लिखने के लिए। अगर मैं अपने पैशन को फाइंड आउट करने के आंसर्स को साइड रख दूं तो अभी मैं क्या करूंगा। अगर मैं प्रिटेंड करूं कि मुझे पता है नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है तो मैं ये करूंगा। जो करने में मैं अभी सबसे इंटरेस्टेड हूं ये है। इन सब के आप आंसर लिखो। क्वेश्चन नंबर 20, हिडन बेनिफिट्स। व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ लिविंग अ पैशनेट लाइफ। आपको लगेगा पैशनेट लाइफ जीने में क्या बुरा होगा, बट हो सकता है अगर आप क्लियरली सोचो तो कुछ नेगेटिव्स शायद आपको मिल जाएंगे। एग्जाम्पल, कई लोगों को सक्सेसफुल होना है बट वो अपना काम बाहर लाने से डरते हैं, और मोस्ट केसेस में वो करना होगा जो करने वो डर रहे थे अभी तक। यहां आपको डाउनसाइड देखना होगा सक्सेस का। क्या होगा अगर आपका वाइल्डेस्ट ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे तो क्या गलत हो सकता है आपकी फैमिली फ्रेंड्स के साथ ना। ये करना आपके हिडन डर को बाहर निकालेगा जो आपके अंदर होंगे, जो आपको एक्शंस लेने नहीं दे रहे होंगे। बिकॉज सच तो ये है कि आपको कुछ तो बात है जो पैशनेट लाइफ जीने से रोक रही है, जो आपको पता करना होगा। ऑथर के केस में वो बात थी फेलिंग। उन्हें फेल नहीं होना था उनके ड्रीम पूरे करते टाइम्स। देखो हमारा दिमाग हमें वर्स्ट चीजें रियल फील कराता है, इसलिए जब ऑथर ने इस पे फोकस करा, फेलियर के डर को खत्म करा, तो बस वहीं से सब बदलना स्टार्ट हुआ। उन्होंने फेलियर को एक अच्छा दोस्त जैसा देखना स्टार्ट करा, जो उन्हें उनके फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए जरूरी था। बिकॉज आज जो आपको डिसएडवांटेज लग रहा है वो कल आपका एडवांटेज होगा। सो फिक्र मत करो। पॉसिबल रोड ब्लॉक्स। ये क्वेश्चन अनकंफर्टेबल सच बाहर निकाल सकता है। शायद आप रेडी नहीं हो पैशन के लिए, ये सच हो, लेकिन जब ये सच आप एक्सेप्ट करोगे तभी कुछ होगा। आप फ्री फील करोगे। जब आप अपनी जिंदगी को एक सर्टेन वे जो आप चाहते हो उससे देखना छोड़ दो तो उससे आपको सब मिल सकता है। आपको कुछ कंट्रोल करने की नीड नहीं है। एक दो दिन छोड़ो जैसा जा रहा है। लेट लाइफ टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। टाइम टू राइट। क्या आप रेडी हो ये लिखने के लिए कि आपकी ड्रीम लाइफ पूरी नहीं होगी तो उसका एडवांटेज क्या होंगे। वियर्ड बट बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये, जिससे आपको बहुत पावरफुल आंसर्स मिल सकते हैं। क्या डिसएडवांटेजेस होंगे आपके ड्रीम लाइफ जीने की, ये लिखो, और आप इन लाइन्स का यूज कर सकते हो लिखते टाइम। अगर मैं सक्सेसफुल होता हूं तो मैं इन चीजों से डरूंगा। बेनिफिट्स ये होंगे पैशन ना फॉलो करने के। अगर नेक्स्ट स्टेप लेना होगा तो फिर मैं ये लूंगा। अब सब कुछ बंद करके आंसर्स लिखना स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 22, मनी मैटर्स। व्हाट वुड यू डू इफ यू हैड ऑल द मनी इन द वर्ल्ड। ये आपने सुना होगा शायद, बट अगेन इसे एक्सप्लोर करो। हमें नॉवेल्टी पसंद है, नई बातें सुनना पसंद है, बट रियलिटी ये है कि नए आइडियाज हमेशा स्मार्ट हो ये जरूरी नहीं। ये क्वेश्चन दिमाग के बैरियर्स निकालता है, दरवाजे के की होल से हटा के पूरा दरवाजा खोलने में हेल्प करता है। क्या करोगे अगर दुनिया भर के पैसे आपके पास आ जाएंगे तो।
ना इस पे शायद आप जेनरिक आंसर दो कि मैं दुनिया घूमूंगा, गेम्स खेलूंगा, दिन भर आराम करूंगा, लेकिन आपको डीप जाना होगा, अगेन डिटेल्स पे जाना होगा, तभी आपको रियल चीजें दिख पाएगी। पॉसिबल रोड ब्लॉक्स। पहली बात, शायद आप सोचो कि पैसे की बात ना सोचना स्टूपिड है, बिकॉज दुनिया में पैसे के बिना कुछ नहीं होता। अब हाँ, सही है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये भी इम्प्रैक्टिकल है कि तुम अपने आप को पैसे से बांध के ही रखो हमेशा। ये क्वेश्चन आपको बाउंड्री से बाहर की चीजें दिखाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है पैशनेट लाइफ जीना। स्टिल मैक्सिमम लोग इसका अपोजिट करते हैं, जो उन्हें बोर कर देता है लाइफ से और कुछ भी बड़ा करने नहीं देता। टाइम टू राइट। आप कुछ भी सोच सकते हो, लाइक एक तरफ आप सोच सकते हो कि दुनिया चेंज करूंगा, या फिर आप डायरेक्टली बस अपने लिए क्या कर सकते हो वो सोचोगे। यूजुअली ऑथर बोलते हैं कि आपको दोनों सोचना चाहिए, ये पूछते हुए कि अगर मेरे पास दुनिया भर के पैसे होंगे तो मैं क्या क्या करूंगा। और आप इन लाइन्स की हेल्प ले सकते हो। अगर आपके पास $100 मिलियन होंगे तो आप क्या करोगे राइट नाउ। अगर मेरे पास दुनिया भर के पैसे होंगे तो मैं लोगों को इस तरह से हेल्प करूंगा। फाइनेंशियल सिक्योरिटी पक्की होगी तो मेरा नेक्स्ट स्टेप ये होगा। बहुत से लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं बट नहीं करते बिकॉज पैसे बीच में आते हैं। बट आप ये याद रखो, पैसे बस एक स्टेपिंग स्टोन है, वो फियर्स को निकालता नहीं है। एक्शंस फिर भी लेने होते ही है, और पैशन फॉलो करते टाइम आप एक्साइटेड भी रहोगे और स्कैर्ड भी, अगर आपके पास दुनिया भर के पैसे होंगे तो भी। ये बात याद रखो। क्वेश्चन नंबर 23। इफ यू हैड ओनली 5 years टू लिव, व्हाट विल यू डू। एक दिन हम सबको मरना है, ये सच है। कोई 5 में जाएगा, कोई 10, 20, 30, 50। बट जब भी वो जाएगा, लोग ये नहीं याद करेंगे कि वो कौन था, उसने क्या क्या किया, अनलेस अगर वो कोई बहुत बड़ा अच्छा काम करता है तो। अब बस ये बातें पढ़ना और सुनना बहुत से लोगों को अनकंफर्टेबल बना देगा, और आप शायद बोलो कि ये गलत बोल रहा है ऑथर। बट यहां बात सही गलत की नहीं है, बात एक्सप्लोरेशन की है। मौत इमेजिन करना डिप्रेसिंग हो सकता है बट लिबरेटिंग भी। ये आपको याद दिला सकता है कि कैसे छोटी छोटी बातें बिग पिक्चर में इतना मैटर नहीं करती। एग्जाम्पल, 5 साल पहले आपको जो बात दुनिया की सबसे बुरी बात लग रही होगी, आज वो आपको याद भी नहीं होगी। इसलिए आज जो बात आपको बुरी लग रही है, सैड कर रही है, याद रखो वो भी कुछ टाइम बाद आप भूल जाओगे और आपको याद नहीं रहेगी। 5 साल इमेजिन करना अच्छा है क्योंकि ये आपको टाइम देता है एग्जैक्टली चीजें सब सही से करने का, ना कि बस डराता है और पैरालाइज कर देता है। जैसे कि ये इमेजिन करना होता कि अगर आप 1 हफ्ते में मरने वाले हो तो। पॉसिबल रोड ब्लॉक्स। ये क्वेश्चन आपको रियलाइज करा सकता है कि शायद आपको फैमिली के साथ और टाइम बिताना चाहिए, बट फिर इसके आगे बढ़ोगे तो और मैजिक होगा। फैमिली सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां हम पैशन सर्च कर रहे हैं, सो इससे रिलेटेड भी आगे बढ़ना जरूरी है। लाइक आप क्या करना चाहोगे अगर आपके पास बस 5 साल है तो। एग्जाम्पल, आपको शायद बुक लिखने का दिल करे, स्टेज पे जाके बात करने दिल करे, ट्रैवल करने का दिल करे, लिखने का मन करे, या स्टोरी बनाने दिल करे। ऐसे ही जो भी आपका दिल करता है वो आपको करना चाहिए। टाइम टू राइट। इमेजिन अगर आपको डेथ सेंटेंस दिया जा रहा है अभी से 5 साल बाद का, तो क्या होगा। हाँ, आप बहुत डरोगे, ये बात सच है, बट उसके बाद क्या 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 चीजें इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए, आपका दिल आपको कहां लेके जाएगा। और आप इन लाइंस का यूज कर सकते हो लिखते टाइम। इफ आई हैड 5 years टू लिव, तो मैं ये सारी चीजें करूंगा। मैं अपना टाइम एटलीस्ट इन चीजों में वेस्ट नहीं करूंगा। इस क्वेश्चन से मुझे ये बातें रियलाइज हो रही है। क्वेश्चन नंबर 24, प्रॉब्लम प्रूफ। इफ ऑल ऑफ योर प्रॉब्लम्स वर सॉल्व, व्हाट वुड यू डू। अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है जो आपको रोक रही है, तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। बस कुछ मिनट के लिए ही सही, क्या आप ऐसा फील कर सकते हो। ये फील करो कि कैसा होगा जब आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। तो सोचो आपके ऊपर कोई एंजाइटी, कोई प्रेशर कुछ नहीं है। फील करो। आई एम श्योर आपको अच्छा फील होगा अगर आप अच्छे से करोगे तो, राइट। मैक्सिमम टाइम हम पैशन को साइड रख के देखते हैं। व्हाई? बिकॉज हमें लगता है कि ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादा इससे इंपॉर्टेंट और दूसरी चीजें हैं जो अर्जेंट हमें चीजें करनी चाहिए। लेकिन ये सब एक्सक्यूजेस होते हैं, बिकॉज सच आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो पैशन फॉलो करना। आपको जॉब छोड़ने की नीड नहीं है, बहुत सारी चीजें फिक्स करने की नीड नहीं है, आपको कोई और इंसान बनने की भी नीड नहीं है। बस आपको रेडी होने से पहले स्टार्ट करना होगा। जैसे स्टीवन प्रिसफील्ड अपनी बुक डू द वर्क में बोलते हैं, अगर आपके पास बस 5 मिनट भी है तो आप कर सकते हो। लेकिन करना क्या चाहिए। वेल, कुछ बहुत बड़ा करना जरूरी नहीं, बल्कि बेबी स्टेप से स्टार्ट करो। एग्जाम्पल, शायद जर्नलिंग कर सकते हो, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हो, अपने आइडियाज लिख सकते हो, जो दिल बोले छोटी सी छोटी चीजें सही वो करो। पॉसिबल रोड ब्लॉक। नोटिस करो आपको क्या चीजें रोक रही है। देखो कि अगर वो प्रॉब्लम नहीं होती तो कैसे रहते आप। टाइम टू राइट। अगर आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए जादू से, तो आप क्या करोगे। कुछ मिनट इस पे लिखो
और फिर इन बातों की आप हेल्प ले सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम, कोई वरीज नहीं है तो मैं ये सारी चीजें करूंगा। अगर मेरी सारी एक्सक्यूजेस खत्म हो जाए तो मैं ये करूंगा। अगर ऐसा होता तो मेरा नेक्स्ट बेबी स्टेप ये होता। ऑल डन, देन सोचो कैसा आप फील करोगे और लंबी सांस लो। हर चीज को फील करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 24, प्रॉब्लम प्रूफ। इफ ऑल ऑफ योर प्रॉब्लम्स वर सॉल्व्ड, व्हाट वुड यू डू? अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है जो आपको रोक रही है, तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? बस कुछ मिनट के लिए ही सही, क्या आप ऐसा फील कर सकते हो? ये फील करो कि कैसा होगा जब आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। तो सोचो आपके ऊपर कोई एंजाइटी, कोई प्रेशर कुछ नहीं है। फील करो। आई एम श्योर आपको अच्छा फील होगा अगर आप अच्छे से करोगे तो, राइट? मैक्सिमम टाइम हम पैशन को साइड रख के देखते हैं। वाई? बिकॉज हमें लगता है कि ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादा इससे इंपॉर्टेंट और दूसरी चीजें हैं जो अर्जेंट हमें चीजें करनी चाहिए। लेकिन ये सब एक्सक्यूजेस होते हैं। बिकॉज सच आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो पैशन फॉलो करना। आपको जॉब छोड़ने की नीड नहीं है, बहुत सारी चीजें फिक्स करने की नीड नहीं है, आपको कोई और इंसान बनने की भी नीड नहीं है। बस आपको रेडी होने से पहले स्टार्ट करना होगा। जैसे स्टीवन प्रिसफील्ड अपनी बुक डू द वर्क में बोलते हैं, अगर आपके पास बस 5 मिनट भी है तो आप कर सकते हो। लेकिन करना क्या चाहिए? वेल, कुछ बहुत बड़ा करना जरूरी नहीं, बल्कि बेबी स्टेप से स्टार्ट करो। एग्जाम्पल, शायद जर्नलिंग कर सकते हो, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हो, अपने आइडियाज लिख सकते हो। जो दिल बोले, छोटी सी छोटी चीजें सही, वो करो। पॉसिबल रोड ब्लॉक। नोटिस करो आपको क्या चीजें रोक रही है। देखो कि अगर वो प्रॉब्लम नहीं होती तो कैसे रहते आप। टाइम टू राइट। अगर आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए जादू से, तो आप क्या करोगे? कुछ मिनट इस पे लिखो और फिर इन बातों की आप हेल्प ले सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम, कोई वरीज नहीं है तो मैं ये सारी चीजें करूंगा। अगर मेरी सारी एक्सक्यूजेस खत्म हो जाए तो मैं ये करूंगा। अगर ऐसा होता तो मेरा नेक्स्ट बेबी स्टेप ये होता। ऑल डन, देन सोचो कैसा आप फील करोगे और लंबी सांस लो। हर चीज को फील करने की कोशिश करो। लास्ट क्वेश्चन नंबर 25, एक्शन। हाउ कुड यू टेक द नेक्स्ट स्टेप? जब आप मूव होते हो तो फिर उसके साथ दुनिया भी मूव होती है आपके लिए, ना कि आपके कुछ भी करने से पहले। परफेक्ट टाइम कभी नहीं आएगा और बिना आपके कुछ करे कुछ नहीं होगा। आपको आगे बढ़ना होगा, चाहे कितना भी अनकंफर्टेबल फील हो। जब आप एक्शन लेना स्टार्ट करो, नो मैटर व्हाट, देन सब चीजें सही जगह पे फिट बैठेगी। अब अगेन यहां पे भी डीपर लेवल पे जाने की बात आती है। ये क्वेश्चन आपको हेल्प करेगा एक्शन लेने में और आपको प्रिपेयर करने में, ताकि आप एक्शन ले सको। एक्सक्यूजेस आपको आएंगे और आपको ये भी पता चल सकता है कि आप कितने बड़े जीनियस हो, ये रीजन ढूंढने में कि क्यों आपको एक्शंस नहीं लेने चाहिए, स्टार्ट नहीं करना चाहिए। बट जब भी ऐसा हो तो पूछो, कैसे मैं नेक्स्ट स्टेप ले सकता हूं राइट नाउ, बिना प्रॉब्लम्स की फिक्र करे। और आगे मेरे कितनी भी प्रॉब्लम्स है, फिर भी जितना जल्दी आप एक्शंस लोगे उतना जल्दी आप प्रोग्रेस करोगे। ऑब्वियसली परफेक्ट चीजों को पीछे छोड़ दो। हाँ, आप स्टार्ट करोगे तो आपको फैंटास्टिक फील शायद नहीं होगा, बट याद रखो आपको अगेन टाइनी स्टेप्स में ही सोचना है। एग्जाम्पल, मुझे बुक लिखना है, ये सोचने के बजाय सोचो बस उसका टाइटल क्या होगा। एक्साइटेड फील करो इस बारे में सोच के। जर्नल में लिखो, जाके चैप्टर्स के नाम लिख लो, बस और कुछ नहीं। ये सब चीजें आपको हेल्प करेगी। पॉसिबल रोड ब्लॉक्स। इंफॉर्मेशन लेना, स्पेशली अच्छी इंफॉर्मेशन लेना अच्छी बात है, जिससे मजा भी आती है, जो दिखाता है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो। बट एक्शन लेना अनकंफर्टेबल होता है, बिकॉज वो आपकी इमेजिनेशन से हटके रियल वर्ल्ड में स्टेप करना होता है, जहां चीजें मैसी होती है, परफेक्ट नहीं होती। आपको हमेशा चीजें परफेक्टली चाहिए, बट सच तो यह है कि वो कभी नहीं होता। इसलिए रेडी फील करने से पहले ही एक्शन लो। न ये करते टाइम एक प्रॉब्लम आएगी, जो है सेल्फ क्रिटिसिज्म की। हर कोई हमें इन्फॉर्मेशन देता रहता है, एक पर्टिकुलर टाइप का इंसान बनने की सीख देता है, लेकिन आपको कोई और इंसान बनने की नीड नहीं है। बस वो रहो जो तुम हो। जब आप रियलाइज करोगे कि आप जैसे हो वैसे ही गुड इनफ हो, तो आपको अच्छा भी लगेगा और आप आगे भी बढ़ोगे। टाइम टू राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज कुछ भी बातें मैटर नहीं करती जब तक आप एक्शंस नहीं लेते। अगर आपने अभी तक कोई भी क्वेश्चन के आंसर्स नहीं करे हैं, तो एटलीस्ट इन क्वेश्चन के आंसर्स जरूर करना प्लीज। ये पूछो, लिखो कि मैं अपना नेक्स्ट स्टेप अभी राइट नाउ क्या ले सकता हूं, और आप इन लाइंस की हेल्प ले सकते हो। एक छोटा स्टेप मेरे लिए अभी क्या होगा आगे बढ़ने के लिए। ये बुक पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि मेरा नेक्स्ट स्टेप ये होगा। अगर मैं अपने दिल की सुनो तो वो छोटा सा स्टेप ये होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने इस बुक से सीखी है वो ये थी, देखो रोड आपको कहां लेके जाएगा ये आपको नहीं पता चलेगा जब तक आप आगे नहीं बढ़ते।
हर स्टेप आप जब लोगे तब आपको और ज्यादा क्लियरली आगे का रास्ता दिखेगा, जो आपको अपॉर्चुनिटीज दिखाएगा जो आपको शायद पहले नहीं दिख रही थी। सो इसीलिए स्टेप जरूर लो। नाउ यहां खत्म होता है क्वेश्चंस का सिलसिला, बट अब आते हैं कुछ बोनस पॉइंट्स पे। हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम। क्वेश्चन 16 में हमने अपने फ्यूचर वर्जन से बात करी और ये चीज उससे रिलेटेड ही है। आपका काम ये होना चाहिए कि अपने आप से आप बात करना सीखो, कभी पेपर पे या कंप्यूटर पे भी चलेगा, स्पेशली जब आप कंफ्यूज फील कर रहे हो तब ये बहुत काम करता है। बिकॉज बस अपने दिमाग में गोल गोल घूमने के बजाय जब आप चीजें लिखते हो तो चीजें क्लियर होती है, आप सीधा सोच पाते हो, आपको पता चलता है कि आप कहां हो, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम्पल, जब ऑथा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ स्पेन मूव हो रहे थे तो उन्होंने ये यूज करा था। लाइक समझो, वो थे हेनरी 1 जो बोलता था मुझे एंशियस फील हो रहा है, घबराहट हो रही है स्पेन में रहने की बात को लेके। हेनरी 2 मतलब उनका ही दूसरा वर्जन अपने आप से पूछता है क्या बात तुम्हें घबराहट दे रही है। हेनरी 1 नो आइडिया क्या होगा, न्यू कंट्री कैसी है, कितना कुछ करना होगा, कितनी चीजें सोचनी होगी। हेनरी 2 तो ये चीज प्रॉब्लम क्यों है। हेनरी 1 वेल सब कुछ बहुत ज्यादा लग रहा है। हेनरी 2 पर क्या तुम इस बारे में कुछ कर सकते हो। हेनरी 1 नो आई डोंट थिंक सो, एंजाइटी यही तो होती है। हेनरी 2 हाँ ऐसा होता है, हम बहुत बार फ्यूचर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो सही नहीं, क्योंकि फ्यूचर की प्रॉब्लम्स को हमें फ्यूचर में ही डील करना होगा, वही उसका सही टाइम है। हेनरी 1 इसलिए सोल्यूशन बताओ। हेनरी 1 सोल्यूशन यही है कि अभी मैं क्या कर सकता हूं वो करूं, मैंने प्रिपेयर करा है कि मैं अपना बेस्ट करूंगा जब पहुंचूंगा। हेनरी 2 कोई भी बिग मूव अनकंफर्टेबली होता है, ये चीज हार्डवायर्ड है हमारे दिमाग में, बिकॉज हमें हमेशा कंफर्ट चाहिए। हेनरी 1 सही कहा तुमने, गुड पॉइंट ना। ये बस एक एग्जाम्पल है जो आपको सीधा सोचने में मदद कर सकता है। पॉसिबल रोड ब्लॉक्स। ऑथर कई सालों से लोगों को कोच कर रहे हैं, इसीलिए उनके पास एडवांटेज है, लेकिन जितना आप ये करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। बस स्टार्ट करो। ऑथर जैसा सेम नीड नहीं है, जैसा आपको सही लगे वैसा करो, कोई राइट या रॉन्ग चीज नहीं है, बस डू इट। टाइम टू राइट। आपको सरप्राइज होगा ये जान के कि आप कितने रिसोर्सफुल हो जब आप खुद को कोच करना स्टार्ट करोगे, तो आप अमेज हो जाओगे देख के कि कितना कुछ आप कर सकते हो। की ये है कि आपको हमेशा प्रेजेंट में रहना चाहिए और आप इन क्वेश्चंस की हेल्प ले सकते हो। क्वेश्चन 1 मैं अभी क्या कर सकता हूं। क्वेश्चन 2 क्या ये सारी बातें रेलेवेंट है अभी की बात से। थर्ड मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। फोर्थ कैसे सॉल्व कर सकता हूं मैं इन प्रॉब्लम्स को। फिफ्थ ये प्रॉब्लम कैसी है। सिक्स्थ क्या चीज स्पेसिफिकली मुझे रोक रही है। सेवेंथ अगर मैं प्रिटेंड करूं कि मुझे पता है तो सोल्यूशन क्या होगा। डीप जाओ, फोकस करो उन क्वेश्चंस पे जो प्रैक्टिकल आंसर दे। ब्रेक लो ताकि आपका ब्रेन और अच्छे से काम कर सके। द ट्रूथ, पैशनेट लाइफ जीना रातों रात नहीं होता, इट्स हार्ड वर्क, और वो इतना ग्लैमरस नहीं होता है जितना लोग दिखाते हैं, बट आपको स्टिल उसके पीछे जाना चाहिए। वो आपकी उम्मीद से ज्यादा वर्क और टाइम लेगा, बट स्टिल वो वर्थ होगा, बिकॉज मोमेंटम मिलेगा और लाइफ चेंज होगी उससे। फुलफिल्ड और एक्साइटेड लाइफ जी पाओगे आप उसकी वजह से ही। पैशन वाली लाइफ आपको ग्रेटफुल फील कराएगा। जब आप हर सुबह उठोगे तो एनर्जी के साथ उठोगे, बट वहां पहुंचने से पहले आपको कंफ्यूजन और डर से लड़ना होगा। ऑथर बोलते हैं आज भी पैशनेट लाइफ जीते हुए भी मेरे अंदर फियर है, और ये पार्ट ऑफ द गेम है, पार्ट ऑफ बीइंग ह्यूमन है। आपको बहुत सी बातें क्रिस्टल क्लियर नहीं हुई होगी तो भी इट्स ओके, बस आपको स्टार्ट करना है, और यही एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो बुक सिखाती है। नेक्स्ट स्टेप लो, जल्दी से जल्दी, जितना भी हो सके, जितना भी छोटा हो सके। जब ये होगा तब चीजें क्लियर होगी, और हमेशा ब्रेक लेना और डे ड्रीम करना, अपने दिमाग को इन बातों के साथ खेलते रहने देना। कोई घाई मत करना प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो खुद पैशन को आपके पास लेके आएगी। बस इसी के साथ ये बुक खत्म होती है। थैंक्स फॉर लिसनिंग।